हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ITSM का चैप्टर सेकंड का पार्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सीपीयू, व्हाट आर द थ्री फंक्शनल यूनिट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू बेसिकली एक एक्चुअल हार्डवेयर सिस्टम होता है जो इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स के बीच में, इंस्ट्रक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेट करता है कैसे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस काम कर रहे हैं। जो सीपीयू एक स्मॉल फ्लेक ऑफ द सिलिकॉन चिप पे बना होता है, जिसमें आपके इक्विवेलेंट सेवरल नंबर ऑफ द मिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जो ट्रांजिस्टर आपके स्विचेस के बीच में काम करते हैं ऑन एंड ऑफ का, और इसकी भी वैल्यूज़ होती है 1 से 0 के बीच में ली जाती है। जो प्रोसेसर होता है सीपीयू का, वो लाइक द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसमें मेन फंक्शन होते हैं सीपीयू को एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम्स को जो मेमोरी में स्टोर किए गए हैं। तीन फंक्शन यूनिट्स होती है आपकी। कंट्रोल यूनिट होती है सबसे पहले, जो फ्लो ऑफ द डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, जो मेमोरी के अंदर आ रहे हैं और मेमोरी से जा रहे हैं, और इंटरप्रेट करती है इंस्ट्रक्शंस को और कंट्रोल को जो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। और कब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल कंपैरिजन में नंबर्स के हिसाब से। रजिस्टर कैसे काम करते हैं, हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स होती है सीपीयू के साथ जो स्टोर करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ द डेटा। रजिस्टर्स बेसिकली रनिंग करते हैं टोटल ऑफ द अर्थमेटिकल वैल्यू के एक्यूमुलेटर्स होते हैं। एड्रेस रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी को जो एड्रेस कर रही है और सीपीयू को जहाँ पे मेमोरी इंस्ट्रक्शंस आपके लोकेटेड हैं। स्टोर रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो टेम्परेरी बेसिकली स्टोर डेटा होता है जो सेंड किया जाएगा और कमिंग होगा सिस्टम मेमोरीज के हिसाब से। सेवरल फंक्शंस ऑफ द जनरल बेसिकली कैसे काम करते हैं कि आप जनरल पर्पस फंक्शन कैसे काम कर रहे हो, कैसे वैसे काम करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल STCR कैसे काम करता है। ISLC बेसिकली कॉमन STLC सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेथोलॉजी यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने में प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। SDLC फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी जो सिस्टम डिज़ाइनर्स और डेवलपर फॉलो करते हैं। जो सेट ऑफ द स्टेप्स है और फेजेस है जिसमें SLDC काम कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस वन। जो फेजेस होते हैं डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को वैसे दिए गए हैं। सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेज सबसे पहले एग्जामिन करता है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड इज वर्थ सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्या है और वो वर्थ सॉल्विंग है। जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो कोई कई डायमेंशन के अंदर काम करती है, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल और ऑपरेशनल। सिस्टम एनालिसिस कैसे होता है, जो फेज एग्जामिन करता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या वो सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। और जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं वो गैदर करते हैं डिटेल्स को करंट सिस्टम से रिगार्डिंग और इन्वॉल्व करते हैं, इंटरव्यू करते हैं स्टाफ्स को और एग्जामिन करते हैं करंट बिजनेसेस को और क्वेश्चनर्स भेजते हैं उसी बेसिस पे। जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं एग्जामिन करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को जो एंटरप्राइज में फ्लो हो रही है और डेटा फ्लो डायग्राम्स के हिसाब से एस्टेब्लिश करते हैं क्या पर्पज सिस्टम्स बेसिकली किए जाएंगे एनालाइज करने के लिए कॉस्ट और बेनिफिट्स को और आउटलाइन करने के लिए सिस्टम और ऑप्शंस को। सिस्टम डिज़ाइनिंग जो फेज एग्जामिन करता है हाउ विल द इंफॉर्मेशन सिस्टम इट मस्ट टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, कैसे आपके सिस्टम काम करेंगे और कैसे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लिया जाएगा। स्पेसिफाई करता है टेक्निकल एक्सपेक्ट्स को प्रपोज सिस्टम से हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में और कैसे वो आगे जाके पूरा सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो फेज़ एग्जामिन करता है कि कैसे आपका सॉल्यूशन इफेक्ट में डाला जाएगा और ये भी देखता है जो कोडिंग और टेस्टिंग होगी सिस्टम की, एक्विजिशन होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का और इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू सिस्टम्स होगा कैसे किया जाएगा। सिस्टम मेंटेनेंस ये फेज़ इवेलुएट करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा सॉल्यूशन और मॉडिफाई कैसे किया जाएगा सिस्टम को आपकी चेंजिंग नीड्स को मीट करने के लिए। जो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होता है वो किस बेसिस पे होगा, अमेंडमेंट और फ्लेक्सिबल प्रोसेस कैसे किए जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड द रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी होती है जो काफ़ी फास्ट चेंज होती है। कंप्यूटर को जब भी ऑफ कर देंगे तो रैम अपना सारा डेटा खो देती है और कंप्यूटर ऑन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अदर फाइल्स हैं फिर से ऑन हो जाएंगी, बेसिकली हार्ड डिस्क के थ्रू काम करती है। रैम और रोम में एक नॉन रोम पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो कंटेंट्स होगा रोम का वो बेसिकली कंप्यूटर जब स्विच होगा तब खत्म हो जाएगा। रीड राइट मेमोरी होती है जो इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल मॉडिफाई, रीड भी की जाती है मॉडिफाई भी की जा सकती है। और जो रोम है वो रीड ओनली होती है, जो न्यू वर्जन होता है रोम का वो लो करता है लिमिटेड री राइटिंग के और पॉसिबल बनाता है अपग्रेड करने के लिए BIOS को और इंस्टॉलिंग करने के लिए सिस्टम्स को। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल और नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कैसे काम करते हैं। हायरार्किकल मॉडल परमिट करते हैं रिकॉर्ड को कि एक मेंबर होना चाहिए आपका एक सेट पे एक टाइम पे। हाँ, और नेटवर्क बेस्ड मॉडल बेसिकली परमिट करते हैं रिकॉर्ड को जो मेंबर होना चाहिए आपका एक से ज़्यादा सेट का होना चाहिए। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करते हैं वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेटवर्क मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
जो ईच पेरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा बेसिकली उनके चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं, और जो चाइल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके एक से ज़्यादा पेरेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकते। हर पेरेंट रिकॉर्ड के एक से ज़्यादा चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं, और जो चाइल्ड रिकॉर्ड होता है उसके बेसिकली एक से ज़्यादा पेरेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल रिप्रेजेंट करता है रिडंडेंसी ऑफ डेटा एफिशिएंटली। नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंट करता है रिडंडेंसी ऑफ डेटा मोर एफिशिएंटली। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली स्पेशल एंटर पॉइंट्स होते हैं रिकॉर्ड्स को दिखने के लिए। नेटवर्क मॉडल स्ट्रक्चर में ट्रैवल करते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। सी आई एस सी और आर डी एस सी कैसे काम करते हैं? सी आई एस सी जो कंट्रोल यूनिट्स होती है उसमें काफ़ी सारे माइक्रो इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगे होते हैं, जनरेट करते हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स को। और एक्टिविटी होती है माइक्रो कोड्स के थ्रू जो डिज़ाइन अप्रोच की जाती है सी आई एस सी डिज़ाइन के थ्रू। बेसिकली इंटेल 380 पेंटिनम पेंटियम प्रो पेंटियम 3 प्रोसेसर ये सारे होते हैं। सी आई एस चिप्स लंबी होती हैं, उनकी वेरिएबल लेंथ होती है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और बेसिकली कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग नोड्स को यूज़ करती हैं। जो डिफरेंट मशीन प्रोग्राम्स है सी एस एस पे काम करते हैं। सी एस प्रोसेसर बेसिकली काफ़ी सारे प्रोसेस में फीचर्स होते हैं उनके बीच में, और जो जॉब होती है मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वो ईजी बन जाती है, और बेसिकली कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं प्रोड्यूस करना। आर आई एस सी क्या होते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं हर इंस्ट्रक्शंस को। तो जो सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट में वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं सारे नेसेसरी सिग्नल्स को, और अप्रोच करते हैं डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल सेक्शन ऑफ द प्रोसेसर्स को। जो आर एस आई डी आईज होते हैं वो हार्ड ड्राइव अप्रोच होती हैं, और जो एग्जाम्पल होते हैं आर आई एस सी के आई बी एम आर एस 6000 एम सी सी 88 1000 आर द प्रोसेसर्स। और बेसिकली आर आई सी प्रोसेस स्मॉल और लिमिटेड नंबर इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, और हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट्स के हिसाब से काम करते हैं। ये कंज्यूम किए जाते हैं लेस पावर और हाई परफॉर्मेंस के हिसाब से। और आर आई सी प्रोसेस सिंपल एड्रेसिंग नोड्स होते हैं, वो सिंपल इंस्ट्रक्शन और यूनिफॉर्म फिक्स लेंथ के हिसाब से काम करते हैं। आर आई एस सी प्रोसेसर्स को स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट्स भी बोल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है प्रोग्रामर्स की कंसिडर करने के लिए कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैसे इनको अचीव किया जाएगा। आर आई एस सी प्रोसेसर बेसिकली फास्टर होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, और लेस एक्सपेंसिव होते हैं सी एस ए प्रोसेसर के हिसाब से बिकॉज ऑफ द सिंपल डिज़ाइन। मोबाइल कंप्यूटिंग और थ्री मेजर कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं जो कंजक्शन करते हैं मोबाइल डिवाइसिंग टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, जो एनेबल करते हैं यूज़र को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट। जो बेसिकली आपका डेटा और वर्क होता है कहीं से भी आप इस पर काम कर सकते हो, जो ये एनेबल करते हैं बेसिकली आप मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए भी। मेजर कंसर्न रिलेटेड मोबाइल कंप्यूटिंग क्या हो सकती हैं? एक तो फेयर शेयर ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स आपका, मेजर डेंजर ऑफ मिसएप्लिकेशन हो सकता है, और पावर कंजप्शन आपकी ज़्यादा हो सकती है इसमें। वेयर फेजेस ऑफ द एस एल डी सी क्या हो सकते हैं? भाई सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम को एनालाइज करना, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बेसिकली रन किया जाता है सर्व करने के रिक्वेस्ट होता है प्रोग्राम्स को। सर्वर डेडिकेटेड मीनिंग और परफॉर्म करता है टास्क को विदाउट सर्वर टास्क के हिसाब से। जो क्लाइंट है बेसिकली सेम कंप्यूटर से काम करते हैं और कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के थ्रू। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस डेडिकेटेड किए जाते हैं स्टोर करने के लिए फाइल्स को। कंप्यूटर मैनेज करते हैं वन और मोर कंप्यूटर्स को। नेटवर्क ट्रैफिक को, डेटाबेस क्वेरीज को, और प्रोग्राम करते हैं एप्लीकेशंस और बैकएंड के हिसाब से। आईपी एड्रेस और डोमेन नेम के हिसाब से काम करते हैं। और मेल सर्वर बेसिकली कॉर्पोरेट नेटवर्क को बेनिफिट देते हैं। mention the different type of the application software. बेसिकली मल्टीपल एप्लीकेशन बंडल्स में टुगेदर होते हैं एप्लीकेशन सूट में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह एग्जांपल है इसका। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ईआरपी वगैरह होते हैं जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर ईमेल सर्वर सिक्योरिटी सर्विसेज होते हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन वर्कर स्प्रेडशीट और कैट होते हैं जो मैनेज करने के लिए होते हैं इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए। कंटेंट एक्सेस बेसिकली कंटेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, और डिजिटल पब्लिशिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं मीडिया प्लेयर एडोब डिजिटल। कंटेंट अडोप्टेड फॉर द यूज़ बाय स्टूडेंट, एग्जामिनेशन फॉर टेस्ट सीरीज। मीडिया डेवलपमेंट क्या होते हैं? इंडिविजुअल नीड को जनरेट करते हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह। मेजर एडवांटेज क्या होते हैं डी बी एम एस के? भाई डेटा शेयरिंग आपको प्रोवाइड करती है डी बी एम एस से, आपका जो डेटा है ईजी शेयर होता है। जो डी बी एम एस में डुप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन है ये रिडंडेंसी है, वो केयरफुली कंट्रोल और रिड्यूस की जा सकती है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उनको रिपीट करने के लिए सेम डेटा बार बार। और जो मिनिमाइज करता है रिडंडेंसी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जो डेटा इंटीग्रिटी होती है मेंटेन बाय की जाती है हाईली एक्यूरेट कंसिस्टेंट और अप टू डेट डेटा के हिसाब से। और जो अप टू डेट चेंजेस होते हैं डेटा के हिसाब से वो बेसिकली एक प्लेस पे इंश्योर होते हैं डीबीएमएस से।
जो DBMS यूज़ करके फ़ाइल और फॉर्मेट है वो स्टैंडर्डाइज कर दिए जाते हैं, और जो डेटा फाइल्स हैं वो ईजी टू मेंटेन होती है सेम रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से। जो लेवल ऑफ द कंसिस्टेंसी होता है फाइल और प्रोग्राम्स के हिसाब से ईजी टू मैनेज होता है, और जो मल्टीपल प्रोग्राम उसमें इंक्लूड होते हैं। यूज़र फ्रेंडली, जो डेटा एक्सेस और मैनिपुलेशन है वो ईजियर होते हैं यूज़र के लिए, और जो रिड्यूस कर देती हैं यूज़र का कंप्यूटर एक्सपर्ट्स पे रिलायंस। जो DBMS अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को एक्सेस करने के लिए सेम डेटा रिसोर्सेज, जो बेसिकली उसके टास्क एरिया से रिलेटेड हैं, और जो रूल्स हैं वो एक्सेस देते हैं सेंसिटिव डेटा के रिगार्डिंग, और जो इन्फॉर्मेशन से प्रोटेक्टिव और सिक्योर की जाती हैं, और सीक्रेट सिलेक्टिव इंडिविजुअल उनको खाली देखते हैं। DBMS में एप्लीकेशन और डेटा, प्रोग्राम और डेटा इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। बेसिकली डिप्लॉयमेंट ऑफ द DBMS और द एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिकम द फास्टर, और जो डेटा ऑलरेडी होता है डेटाबेस में, और एप्लीकेशन डेवलपर ये देखते हैं कि रिक्वायर किया जा रहा है डेटा के हिसाब से। जो कॉस्ट होती है इम्प्लीमेंट करने की DBMS एक्सपेंसिव होती है, जो बेसिकली सेफ गार्ड करना उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस से वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। रिसेंट टेक्नोलॉजी iPad अल्ट्रा iPod ये आप कर लेंगे। इंफॉर्मेशन कंट्रोल प्रोसीजर्स कन्वर्टिंग द सेफ गार्ड टू द और द कंप्यूटर प्रोग्राम।